Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। आप बताइए आपके क्या हाल है? मेरे हाल को ज़्यादा अच्छे नहीं है बट आई एम थिंकिंग कि ड्रामा रिव्यू मुझे पसंद नहीं आ रहा. वी शुड गो बैक टू ड्रामा का. आई लाइक ड्रामा का बेटर बिकॉज वी वर ओरिजिनल यू नो. पता नहीं हमने क्यों ड्रामा रिव्यू कर लिया. आई एम नॉट इन अ रियली गुड मूड टुडे. तो आज आप लोग ऐसी बातें मुझसे सुनेंगे. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक वी शुड गो बैक टू ड्रामा का. Did you ask me when you changed it to drama review? आई डिड नॉट आस्क यू. आई मस्ट हैव आस्क्ड यू. No, you didn't. You and Mansab decided. Mansab ने सोचा था ड्रामा रिव्यू कर. नहीं, मैंने आपको बताया था. आपने कहा था हाँ ठीक है. वो मेरी आदतन होती है ना, राबिया कुछ कहती है मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, अनलेस मेरे दिल को जाके टक से कोई बात नहीं लगती है मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, देखा जाएगा आगे. ये विक्टिम प्लेइंग का मेरे पे कोई काम नहीं चलेगा. सॉरी, आपको उसी वक्त बोलना चाहिए था. कोई सिंपैथी नहीं आएगी. कोई आपको नहीं मिलेगा कुछ भी अवार्ड या कोई पॉइंट्स इस चीज पे. मुझे सारी सिंपैथी आ जाती है. अच्छा सुनो, आज मैंने सुबह ना एक पॉडकास्ट सुनी है. मैं तैयार हो रही होती हूँ तो मैं बीबीसी ग्लोबल लगाती हूँ. जब वो खत्म होता है तो फिर वो मुझे दूसरे ऑप्शंस देता रहता है और ऑटोमेटिकली चलता है. तो ये ट्रेवर नोआ जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनकी एक पॉडकास्ट होती है. उसमें वो किसी से बात कर रहे थे अबाउट, पता नहीं क्या टॉपिक था, बट व्हाट इंटरेस्टेड मी वाज दैट ही सेड कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं ना, वो नॉर्मली स्टडीज हैव शोन कि वो ऐसे घरानों से निकले होते हैं जिसमें लोग बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हैं. एंड उसका फिर वो ये था, एक्सप्लेनेशन ये था कि जब व्हेन चिल्ड्रन और पीपल हु आर इन एनवायरमेंट्स जहां आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या होता है उनके साथ कि वो बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू सुनते हैं. और जब वो सुनते हैं सो देन दे एंड अप क्रिएटिंग देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे से कि राबिया हैज वन पॉइंट ऑफ व्यू, आप या तो सिर्फ उसको सुनेंगे या शाजिया हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. फिर जब तीसरा ऑडियंस उसको सुनेगा तो उनका एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू निकलेगा, क्योंकि इन दोनों ने अपने अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू निकाले, या ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगी तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ेगा, जिसको हम हमेशा कहते हैं ड्रामा कप में कि मैं कहती हूँ राबिया तुम्हारे बगैर मुझे मजा नहीं आता, बिकॉज तुम कुछ कहती हो तो फिर मैं उसके ऊपर रिप्लाई करती हूँ. सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी क्रिएटिव. Okay, so Shazia was talking about me and Shazia arguing, not about कि मैं और Shazia ऐसे खानदान से आते हैं जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे. क्योंकि जब Shazia ये बात कर रही थी मैं कॉन्स्टेंटली सोची थी कि मेरे घर में क्या आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे या होते हैं. मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई केस नहीं था, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं था. तो फिर मैंने सोचा, तुम बोल भी नहीं थी, मैं तुम्हें भी सुन रही थी. मैंने कहा मैं क्यों क्रिएटिव हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम क्रिएटिव, अल्लाह का शुक्र. तो मैंने सोचा इसका जो क्रेडिट जाता है, आई थिंक वो बुक रीडिंग को जाता है. फॉर मी आई थिंक आई एक्चुअली, नाउ दैट यू हैव सेड इट, मैं इस थ्योरी से एग्री नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, बिकॉज मेरे आसपास, सॉरी टू से, इतने लोग होते हैं जो इतना आर्ग्यू करते हैं फिर भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन पाया होता. अच्छा, इसके ऊपर मेरे लिए एक जवाब है, सॉरी, लेकिन मैं जल्दी से बता देती हूँ. ट्रेवर नोआ ने ये कहा कि व्हेन ही वाज यंग एंड उनकी अम्मी बड़ी रिलीजियस थी, चर्च जाती थी, तो वो वापस आ रही होती थी गाड़ी में से, तो अम्मा कहती थी कि आज जो उसने सर्मन दिया ना, उसमें उसने ये बात कही लेकिन ये बात सही नहीं है, एक्चुअली वो इस तरह होनी चाहिए. एंड वो कहते हैं मैं पीछे की सीट में बैठा हुआ सुन रहा कि क्या कह रही है, वो सर्मन दे रहा है वो. तो देन शी वुड आर्ग्यू इट आउट. देन शी वुड से एक्चुअली यू सी, बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ही इज ऑल्सो रीडिंग द बाइबल जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, सो ही इज इंटरप्रेटिंग इट डिफरेंटली. तो मेरा बात ये है कि क्रिएटिविटी हमारे काम में हर चीज में निकलती है जब एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है. राबिया, आपकी बात के ऊपर कल रात को मैं सुन रही थी मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर, किसी ने ये कहा था कि वो जो है ना बड़े क्या है, ही इज अ वेरी गुड परसुएडर, वो परसुएट कर लेते हैं लोगों को. तो किसी ने जवाब में ये कहा कि नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट दैट ही इज अ परसुएडर, ही हिमसेल्फ इज अनपरसुएडेबल एज अ पर्सन. He will stick to what he has to do. And ये जो आपने भी कहा ना कि वैसे मैं इस थियरी में बिलीव नहीं करती, तो ये आप अनपरसुएडेबल, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ कि आप, और मैं ये याद रखूंगी एवरी टाइम आई डोंट मैनेज टू परसुएड यू कि अच्छा मे बी इसमें कोई भलाई होगी हमारी. ये जबरदस्त था. ये ट्रेजेडी हो गई है, इसमें कोई भलाई होगी. बहुत अच्छे शाजिया. आई जस्ट थिंक व्हेन आई बिलीव इन समथिंग 100%, then I just stick with it, you know. I don't change my view because I believe in it. वो दुनिया एग्री करे नहीं करे, वो मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी से एग्री करे नहीं करे, वो वैसा लगे नहीं लगे, मैं खुद कन्विंस हो चुकी होती हूँ तो मैं वो इसलिए करती हूँ. अगर मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ तो फिर शायद मैं उसको आगे भी नहीं तय कर सकती. बट खैर चलिए, बहुत लंबा ये बात हो गई. हमारे पास कौन कौन से ड्रामे हैं? वी हैव डायन, वी हैव गूंज,
एक झूठी कहानी एंड बिरयानी। वाह, एक झूठी कहानी एंड बिरयानी। वी ऑल्सो हैव डियर बेस्टी, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते नहीं किया था एंड मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी इधर उधर इश्यूज हैं बट इन जनरल आई रियली लाइक इट, तो आई डिड वांट टू ब्रिंग दैट अप एज़ वेल। कौन से ड्रामे से शुरू करना है आपने, बिरयानी से? लेट्स स्टार्ट विद बिरयानी। तो मीरान ने बड़ी सक्सेसफुली जो है वो मैनेज कर लिया कि निसा को कन्विंस कर लें और यूनिवर्सिटी वालों को भी कन्विंस कर लें, अपने घर वालों को भी कन्विंस कर लें, और किसी की बात रहे नहीं और सेफ्टी से वो बाहर निकल जाए, उनकी भी इज्जत रह जाए, फेस सेविंग हो जाए। और आई लाइक द कन्फेशन दैट ही मेड। Well, I will say it again and again and again because I think it needs to be said that Khushal Khan is an amazing actor. I remember seeing that during Dunyapur also. Every time I watch him, उनके facial expressions वो जिस तरह, और पहले उनको हमने typecast किया हुआ था राबिया that he is one of those people who can only do one type of roles. But ये देखो कितना उन्होंने धीमा play किया कि वो he was feeling embarrassed and insulted, लेकिन फिर भी जिस तरह उन्होंने बात करी और सब बात अपनी समझाई एंड देन बार बार वो निसा की शक्ल के ऊपर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं एंड देन अगेन, and you know it was a very long thing that he said, and surprisingly I wasn't expecting him to say that, so as an audience I was really happy कि मुझे कोई तो सरप्राइज मिला यहाँ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ बोलेगा बट नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम। और मैं बदर महमूद की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि उन्होंने उसको बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया खुशहाल को, एंड इतना खूबसूरत खुशहाल का कैरेक्टर निकलवाया है और निकाला है कि ऑफ कोर्स खुशहाल की अपनी भी इसमें काफ़ी इनपुट होगी। आई नो ही वर्क्स रियली डीपली, ही थिंक्स रियली डीपली अबाउट हिज कैरेक्टर, वो डाइसेक्ट करते हैं, उनकी बहुत कॉन्वर्सेशंस भी होती हैं अपने डायरेक्टर के साथ, तो आई एम श्योर उनकी भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होगी। बट बदर महमूद ने इतना अच्छा उस कैरेक्टर को डेवलप किया और कैरेक्टर की लेयर्स को बारी बारी हमें दिखा रहे हैं कि मतलब इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, एंड मैं किसी और से भी बात करी थी शाजिया, दैट दे वर सेइंग द सेम थिंग कि खुशहाल्स परफॉर्मेंस इज ओवरशैडोइंग एवरीथिंग एल्स इन द ड्रामा, एंड मे बी दैट इज़ व्हाट इज सपोज टू बी कि खुशहाल वो बीच का। मुझसे भी यही बात कर रही थी हाँ, वैसे। तो तुम्हारे से भी गई थी, किसी और ने भी मुझे बोला ये बात। तो खुशहाल का कैरेक्टर यहाँ पे है, देन देयर इज़ निसा, देन देयर इज़ गुलमहर, देन देयर इज़ ब्रदर, एंड देन उसकी दूसरी फैमिली या कॉलेज है। तो ये एक वाइटल बीच का, यू नो, ही इज़ दिस वाइटल कनेक्शन अमंग all of them. So it's important that he does really well, that character is so strong and established, and you know we have a connection with him. तो फिर तब हम उसकी तमाम फीलिंग्स को समझ सकेंगे कि उसका गुलमहर के साथ क्या है, उसका निसा के साथ क्या है, जनरली वो ज़िंदगी में क्या चाह रहा है। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा उसको मैनेज किया है। Yes, I can go on about खुशहाल, लेकिन वो एक और सीन पे हम बात करेंगे तो मैं कहूँगी I wanted to come to Nisa's reaction and how she behaved, क्योंकि खुशहाल की अपॉलॉजी ऐसी थी और वो इंसल्ट इतनी बड़ी थी कि अगर हम कोई भी अपने आप को उनकी पोजीशन में रखें तो हमें भी लगेगा कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। बट राबिया, मैं सोच रही थी कि निसा को ऐसी पोजीशन में लाया गया था, जो मैंने कल लिखा भी अपने रिव्यू में, कि उसने ऊटपटांग हरकतें करी, उसने गलत अनएथिकल हरकतें करी, क्योंकि आपने उसके ऊपर ये आदमी डाल दिया था कि नहीं तुम्हें बस इसकी करनी है ट्यूशन एंड शी हैज टू मेंटेन हर स्कॉलरशिप, शी हैज टू डू एवरीथिंग एल्स, और उसको नहीं देना ये ट्यूशन बट शी हैज टू डू इट। तो उसने अपने आप को निकालने में, लेकिन क्योंकि उनकी अपॉलॉजी मीरा की इतनी अच्छी थी एंड वी फेल्ट सो बैड फॉर हिम, मुझे लगता है कहीं हम भूल गए कि ऑल्दो शी वाज रॉन्ग, वो कर इसलिए रही थी बिकॉज उसको एक कॉर्नर में आपने डाल दिया था कि बस तुम्हें तो ये करना है। तुमने इतनी ज़बरदस्त बात बोली है, बिकॉज मैं अभी एग्जैक्टली आई एम गोना से समथिंग सिमिलर टू दैट, बिकॉज यू मेंशन टू मी दैट आपकी बात हुई ज़फ़र मिराज से जो राइटर हैं इसके, एंड ही मेंशन्ड हरासमेंट, ठीक है। और वाकई जब मैंने ये बात सोची तो मुझे हिट किया कि यस, वो जो बंदे हैं, वो जो क्या नाम है उनका, जो यूनिवर्सिटी के साहब हैं, शमसी साहब, शमसी साहब, जो शमसी साहब कर रहे हैं निसा के साथ, वो एक्चुअली बुलिंग हरासमेंट थी, राइट। एंड मेरा जहन इस तरफ नहीं गया। मेरा जहन इस तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके बाद जो इवेंट्स हुए उस पर हल्का सा एक वो मजाक का एलिमेंट आ गया। अब मुझे नहीं पता कि ये मैं ड्रामे को ब्लेम करूँ, नहीं ब्लेम करूँ, स्क्रिप्ट को ब्लेम करूँ, नहीं करूँ, या मैं अपनी सोच को ब्लेम करूँ कि मेरी सोच इतनी वन डायरेक्शनल हो गई है दैट आई फेल टू पिक दिस अप। मुझे नहीं पता आर द व्यूअर्स पिकिंग इट अप, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दिस स्टेटमेंट एनीवेयर एक्चुअली। शाजिया, मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ी होती है, मेरी नज़र से नहीं गुजरे, मे बी तुम्हारी नज़र से गुजरे। तो तुमने कहा, लेकिन जनरल पब्लिक ने तो नहीं हमने ये बात सुनी कहीं भी, यू नो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स।
तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी कभी स्क्रिप्ट में जब आप ये चीज़ कर रहे होते हैं, एंड मे बी नॉट टू ऑफेंड एनीवन, शायद उन्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि जब वो इतनी सीरियस बात को इस तरह पोर्ट्रे करके उसके साथ एक मजाक का एलिमेंट इस तरह डालेंगे तो वो चीज़ अंडरमाइन होगी, बिकॉज आपकी पूरी तवज्जो चली गई उस पर कि ओ आज उसने ड्रिलिंग की है, आज उसने किसी गुंडे को बोला है, आज लाइट चली गई. आई फॉरगॉट अबाउट ऑल ऑफ दैट. आई वाज लाइक हाँ ये तो फिर जाके कुछ सोचेंगे, मामू और क्या सोचेंगे. मेरा दिमाग उस तरफ चल रहा था. मे बी आई मस्ट. No, you're not a slow viewer. You were just, I think, every viewer में आज गुफ्तगू हो रही थी जफर मेराज साहब से. तो एक तो ये बात राबिया कि उनका जो है ना, that word consent comes back to me because she was giving those tuitions without her consent. और ये मैंने लिखा है कल के रिव्यू में, ठीक है. लेकिन दूसरी बात ये है कि हर व्यूअर जो है वो अपने अंदाज से ड्रामे को देखता है. किसी को कहानी अच्छी लग रही थी, किसी को परफॉर्मेंस, और ये वाली जो बातें होती हैं कभी ये आहिस्ता आहिस्ता सिंक इन होती हैं. एंड एज रेगुलर पीपल लिविंग आवर लाइव्स हमें भी ये बात नहीं हमें नजर आता है बेचारा कितना अच्छा है. उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था निसा ने, आला ज़र्फ. वो कितने आला ज़र्फ की जब वो डिफेंड कर रही थी मैं बार बार खुशहाल कह रही हूँ मीरा को उनके मामू के सामने, क्योंकि मामू को गुस्सा आ रहा था फिर भी कि ऐसा क्या कर दिया उसने, फिर धौंस जमाने आ जाएगा. उसने कहा नहीं वो तो बड़े आला ज़र्फ के. तो निसा को खुद भी नहीं समझ आया कि क्या गलती थी इसमें. शी ऑल्सो फेल्ट बैड. सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय निसा को खुद भी नहीं समझ आया कि इसमें क्या गलती थी? मतलब निसा को ने जो भी उसने किया अनएथिकल हरकतें, जो स्ट्रेटेजाइजिंग प्लानिंग स्कीमिंग करी, she felt really bad that मीरा felt insulted. She did not realize कि उसने क्यों किया ये सब, क्योंकि वो तो शुरू से कह रही थी मुझे ट्यूशन नहीं देना. लेकिन उसकी अपॉलजी इतनी, मतलब उसकी जो कॉन्वर्सेशन थी, इट मेड निसा फील सो बैड. वो इतनी शर्मिंदा हुई कि वो सब कुछ भूल गई कि एक्चुअली हाँ ये तो मेरी मर्जी के बगैर ही हो रहा था, ये तो मुझे करना ही नहीं था. okay, कल रात को भी मेरी और शाजिया की बात हो रही थी एंड आई डिसएग्री विद हर. ओके, आई यहाँ पे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है. आई फील कि मीरान को खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है. मीरान को नहीं पता था कि उसको फोर्स किया जा रहा है. सो इसीलिए मीरान ने ये तीसरा रास्ता निकाला और मीरान ने उस सब चीज़, बिकॉज उसकी अपॉलॉजी बहुत ज़बरदस्त थी. उसने बड़ी रिस्पेक्टफुली अपने आप को और निसा दोनों को बचाया. उसने उस सब चीज़ को बर्दाश्त किया और उसने कहा कि अब मैं खुद से मैं ऐसे करके जा रहा हूँ ताकि वो चीज़ हैंडल सही तरीके से हो सके. तो मीरान को पता ही नहीं था कि निसा को फोर्सफुली ये किया जा रहा है. अब मीरान को पता चला, जब मीरान को ये सब चीज़ें देख के समझ आ गई तो मीरान हैज़ टेकन द एक्शन. सो नाउ व्हेन मीरान हैज़ अपोलोजाइज, शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि मीरान को नहीं पता. तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ओके because Miran की apology is separate from the harassment that she faced. I feel they are not connected with each other because Miran was not aware of all of that. वो बाद में अपनी वो गुलमहर को भी मैसेज करके कॉल करके बोलता है कि आपने पैसे क्यों भिजवाए, क्योंकि उसको अब अंदाज़ा हो गया है कि ये उस तरह की लड़की नहीं है, ये वो वन ऑफ दोस रेगुलर ट्यूटर्स नहीं है जिसके साथ उसका पहला पारा पड़ता रहा है. जब गुलमहर उससे कहती है कि हमेशा ट्यूटर को पैसे की फिक्र पड़ती थी तो मैंने पैसे भिजवा दिए, तो उसने कहा मुझसे पूछते तो सही, मुझे इन्वॉल्व तो करें मेरी चीज़ में. तो आई थिंक वहाँ पे बहुत clearly ड्रामे ने ये दिखाया for me that, so I understand why Nisa would not think about what शम्सी साहब did, और बिकॉज उसको मीरान की अपॉलॉजी में ये सब चीज़ समझ आ गई और नज़र आ गई, इसीलिए वो दिल से कर रही है. उसको रियलाइज़ हो गया, क्योंकि पहले उसको गुस्सा मीरान पे भी था ना कि ये फोर्स कर रहा है, ये आके मेरे ऊपर मुझे हरास कर रहा है या मेरे ऊपर बुलिंग हो रही है थ्रू हिम, एंड शी वाज लाइक ये अमीर है, ये कर लेगा. वो सारी थॉट जो मामू की भी थी, जो मामू के को भी सीने डाली, वो सब वहाँ से आ रही थी. नाउ शी इज़ क्लियर. दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि इसलिए उसका भूल जाना आई वुड नॉट से वो भूल गई है, आई वुड से she's choosing to ignore that and help Miran. ठीक है, और वो 2 घंटे से 4 घंटे कर दिए उन्होंने, तो मीरान को ये भी नजर नहीं आ रहा. I'm not criticizing मीरान. वो तो बहुत ही exaggerated था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वो उससे ज्यादा सॉरी अजीब हो गया, सॉरी आई डोंट वांट टू, बट वो उसके कमरे में क्यों बैठेंगे? वो दैट इज, आई जस्ट फील सम थिंग्स आर नॉट, आई डोंट नो, आगे जाके शायद कोई बेहतर उसका सोल्यूशन हो, बट आई थिंक वो लाउंज में पढ़ा सकती है उसको, डाइनिंग टेबल में बैठ के उसको पढ़ा सकती है. उनके घर में इतने लोग तो नहीं है कि वो बॉदर होता, वो तो उन्होंने खुद शोर और मसला क्रिएट किया था. फॉर मी वाज रियली ऑफ फॉर हर टू से कि मेरे कमरे में चेयर रख दो मीरान की, हम उस कमरे में पढ़ेंगे. It was off, but I also feel जिस तरह वो घर बना हुआ है, I'm just giving creative license here कि वो खिड़कियां हैं, खुले हुए हैं दरवाजे and everything, so it's more like a common public space. However, I could be wrong. मैं थोड़ा सा यहाँ उनको वो दे रही हूँ. निसा का कैरेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग अब इसलिए लग रहा है राबिया, क्योंकि तुम देखो जब वो टेबल पे बैठी होती है ना, तो उसको एक मामू की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा होता है, एक अम्मा की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा होता है. गोइंग बैक टू माई डिबेट कि
सो इसलिए अभी वो इतनी दफा शी वाज ड्रॉन टूवर्ड्स मामू। फिर जब अम्मा ने उसको याद दिलाया कि तुम जो ये सब अपनी अब्बा की शर्ट पहन के घूमती हो और उनकी घड़ी लगा के रखती हो, वो तो ऐसे नहीं थे, वो इतने कमसर्फ नहीं थे जिस तरह तुम बिहेव कर रही हो। एंड निसा हैज स्टार्टेड थिंकिंग दैट, सो दिस एंटायर एपिसोड एंड मीरा's अपॉलजी इज मेकिंग हर रीथिंक हर स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स लाइफ। वो थोड़ी सी अभी हम्बल भी हो गई है और वो थोड़ा सा सोचने लगी है रादर देन रिएक्टिंग स्ट्रेट। एंड आई थिंक इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अब आगे आई होप जाके इस तरह दिखाएं उसको। देखो माँ जो है ना वो शुरू से कह रही थी आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। शायद माँ ने पूरा व्यू निसा का सुना नहीं था, क्योंकि निसा तो उसी पॉइंट से आ रही थी मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं। सो नाउ फॉर माँ टू से ऑल ऑफ दिस आई ऑल्सो फील इज़ नॉट राइट, क्योंकि अगर हम लें कि मीरान वाकई उसको बुली कर रहा था, वो कर रहा था, तो मे बी आई वुड से निसा सही थी, उसको नहीं पढ़ाना। आई एम विद निसा, यू नो। वो तो हमें पता था मीरान बचा रहा है, मीरान को नहीं पता, हम कह रहे हैं ऑल दैट। अच्छा मीरान कि वो निसा के साथ जो ज्यादती हो रही है मीरान उसका हिस्सा नहीं है। तो मुझे माँ की वो बात को इतनी वो भी नहीं लगी थी जो वो ताने दे रही थी, क्योंकि अब तो उसने अपॉलजी जब उसने देख ली, उसको समझ आ गई, तो उसने वो कर दिया। तो आई थिंक थोड़ा सा ड्रामे को भी ना, वाइल द ड्रामा एक्सपेक्ट्स ऑडियंसेस टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नो क्रिएट देयर ओन यू नो सिनारियोज, कुछ चीज़ें ड्रामे को भी बैलेंस करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि शम्सी साहब की हरासमेंट डाउन प्ले हो गई बिकॉज ऑफ द मज़ा एलिमेंट फॉर मी, यू नो। एंड नाउ ऑल्सो एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि वो फोर्स्ड की गई थी, तो वो जस्टिफाइड है ये सब करने के लिए। फिर देन माँ की ये पूरी स्पीच मुझे उसके काउंटर लगती है। माँ क्यों माँ ये कर रही है, यू नो। एंड वी वर विद द मदर, आई वॉज विद द मदर। जब वो बेचारी चाय लेकर आती है मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि हम मीरान के साथ थे, हमें लग रहा था मीरान तो बेचारा है। तो ये चीज़ चल रही है। नहीं, लेकिन देखो माँ ने कहा था, शुरू में कहा था कि हमें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, मैं कुछ कर लूंगी। माँ ने कहा था सीधा शम्सी साहब को मना करो, वी विल डू समथिंग। तो माँ ऑब्जेक्ट ये नहीं कर रही कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, माँ ये कह रही है कि तुम जो तरीका इख्तियार कर रही हो वो गलत है। एंड आई एग्री विथ हर कि इस तरह तो नहीं बिहेव करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, इट वाज नॉट जस्ट स्कॉलरशिप, इट वाज अ लॉ। शम्सी साहब ने उसको बहुत धमकियां दी थी, एंड आई थिंक अभी भी उन्होंने कुछ बोला तो फिर आप तो पता नहीं कॉलेज बंद करवाना अपना नाम। तो आई डोंट थिंक इट वाज जस्ट वन थिंग। शम्सी साहब ने उसको बहुत घेरा था। तो माँ के पास भी जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो सही 100% नहीं पहुंची। इट वाज नॉट दैट ईजी। एंड निसा ऑल्सो नोज कि उसकी माँ के लिए इतना आसान नहीं है, वरना वो स्कॉलरशिप के पीछे क्यों भाग रही होती, वरना निसा खुद से क्यों नहीं कह देती तो कि नहीं मुझे नहीं पैसे चाहिए। और उसकी दोस्त भी कहती है कि तुम पता नहीं क्या कि तुम इतना ये करके पीछे भागती हो, इससे पीछे इतने पैसों पे तो ये कर लो। हाँ, जब वो पैसे वापस करती है तो उसकी दोस्त से कहती है एक तरफ तो तुम इतने पैसों के पीछे भाग रही होती हो, इतनी मेहनत कर रही होती हो, अब तुम्हें पैसे मिले तो तुमने मना कर दिए। तो पैसों की ज़रूरत है निसा के घर वालों को और निसा को, एंड दैट्स व्हाई निसा इज सेइंग कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप ही चाहिए, यू नो। Should she not have taken the money? She was giving a service. She was, you know, उसकी अना इतनी बड़ी है कि वो नहीं ले सकी, क्योंकि वो किसी को 2 घंटे 4 घंटे हेल्प करेगी तो पैसे तो उसको लेनी चाहिए। इट्स अ प्रॉपर ट्यूशन। मुझे लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उसके लिए। इट्स नॉट दैट सिंपल। उसको गुस्सा चढ़ रहा था और वो उसकी मर्जी के बगैर कर रहे थे, इसलिए उसको नहीं लेने थे पैसे। एक चीज़, दूसरी चीज़ मुझे लगता है शी ऑल्सो फेल्ट गिल्टी समवेयर डीप डाउन के मैंने तो पढ़ाया नहीं, मैं कैसे ले लूँ। तो मे बी निसा के अंदर ये सेंस ऑफ जस्टिस हो जो आगे जाके हमें ज़्यादा नज़र आए, यू नो, इसीलिए उसने वो पैसे वापस कर दिए। और शायद वो तीसरी चीज़ ये कि वो बाउंड नहीं होना चाहती थी, क्योंकि एक दफ़ा उसने पैसे ले लिए फिर तो वो एक अनएंडिंग यू नो सेशन चल जाएगा। अभी तो उसका हाथ ऊपर था ना कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ बट मैंने पैसे नहीं लिए। अभी तो वो फिर भी एहसान जता सकती थी, अभी फिर भी कह सकती थी कि देखो तुम्हारी वजह से आई एम गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। पैसे ले लिए तो इट ऑल कम्स down to, you know. Okay, let's come to Gulmeher and Gulmeher's dialogue to मीरान, जिसमें वो कहती हैं कि उस्ताद की नजरें हमेशा ऊपर होनी चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए, और शागिर्द की झुक सकती हैं। What did you think of that dialogue? मुझे नहीं समझ आई उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, क्योंकि उससे पहले वो कह चुकी हैं कैसी है, प्यारी है, और यू नो तो वो कहता है नज़र भर के तो देखने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। अभी भी आके उससे कहती है उसकी तस्वीर तो दिखाओ। अब वो सब चीज़ें करने के बाद ये जुमला आ गया तो नहीं मुझे समझ आई कि वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम। आई थिंक शी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, देखो एक ओल्ड वर्ल्ड वैल्यूज हैं जो ये आगे लेके बिरयानी बार बार बता रहे हैं, मामू के थ्रू बता रहा है, या मामू जो इस तरह बुरा भला समझते हैं, दिस इन्फ्लुएंस दिस पावर, जो ब्रिटिश से आई थी, अब उनको सिंधियों में भी जमींदारों में भी यही, कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंसान हो उसमें पावर उनको नजर आती है तो वो रद्द कर देते हैं। तो ये भी वही कह रही थी कि जो ये वो नहीं कह रही थी, डिफरेंट बात, पुरानी ओल्ड वर्ल्ड वैल्यूज लेके चल रही थी कि उस्ताद को कभी इतना शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। वो यू नो बिकॉज Gulmeher's voice is always that who is
schooling him and teaching him और सिखा रही होती है उसको कि तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, इस तरह करो, and she always stands by him also. वो बाबा साईं के सामने फौरन खड़ी हुई थी कि नहीं इसको अपनी डिग्री कंप्लीट करने दें, तो वो साथ साथ उसको सिखा रही होती है. दिस इज हर रोल in his life. I still don't understand, so I'll wait for the drama to show कि आगे क्या है. जो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, सबसे मज़े की बात मुझे जो लग रही है, I feel इतना ड्रामा को मैं क्रेडिट देना चाह रही हूँ कि उन्होंने गुलमहर और जो मीरान का कैरेक्टर की इंटरेक्शन दिखाई है ना, इट्स वेरी मिस्टीरियस. व्हेन दे आर विद ईच अदर, व्हेन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, एक तो वो सेंटेंसेस बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, दे आर अंडरलाइंग communications that are happening between the two of them. Especially वो जो लास्ट सीन था जहाँ पे वो लोग बाहर बैठे हैं और वो अम्मा आ जाती हैं दम वाला पानी लेके, जहाँ पे वो ये हिजाब वाली बात बोलती है. उससे पहले भी the way they look at each other, the way they are talking to each other, there is so much, there's a invisible bond connection between the two of them, जो हमें पता है जिस तरह की बातें हो रही हैं कि अच्छा इन दोनों का कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन एंड एवरीथिंग, लेकिन उस कनेक्शन का भी एक डीपर लेवल जो है वो इनविजिबली एग्जिस्ट करता है दोनों के दरमियान, और वो आपको नज़र आता है ऑन स्क्रीन, और वो बहुत बहुत वार्म और पोएटिक है. इट्स नॉट समथिंग वेरी कोल्ड और समथिंग दैट जो आपको बोले कि अजीब सी लग रही है, एंड इट्स मिस्टीरियस ऑल्सो. तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी समथिंग so different being created on screen. Rabia, you're so right. You see, एक तो स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत, फिर एग्जीक्यूशन इतना अच्छा हुआ, और फिर परफॉर्मेंसेस की वो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं ना बिटवीन सरवत गिलानी एंड खुशहाल, इट्स जस्ट अमेजिंग, एंड द वे दे बोथ फिट इनटू द रोल. अब वो छोटी सी बात है, वो फोन पे बात कर रहा था खुशहाल व्हेन ही वाज देयर. अगेन आई हैव टू से, वो सिर्फ फोन पे बात नहीं कर रहा था, वो अपने हाथ से जो है ना इधर उधर कुछ बातें कर रहा था जिस तरह हम करते हैं. ही वाज डूइंग इट. फिर उसने फोन लिया और उसने यहाँ रब किया, वो पसीना आ जाता है, फिर उसने दूसरी साइड पे पकड़ा फोन. सो दीज आर थिंग्स दैट normally actors don't do because they just carry on the phone conversation normally. and फिर सरवत गिलानी का कैरेक्टर जिस तरह वो रिस्पॉन्ड करती है आराम से, see that's all adding to the relationship they both have, कि उसको जो भी इशू होते हैं. अब वो क्या कह रहा था, वो क्या इशू था मिठल और वो जो जन्नत हैं जो 2 वर्कर्स इन द हाउस, उसके बीच में उसने कितनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. उसने कहा कि बिरयानी तो एक्चुअली वो बनाती है. अब ये भी एक वो बता रहे हैं बीच में कि आदमी जो है उसका ईगो इतना ज्यादा होता है कि वो कह नहीं सकता कि मैं बिरयानी नहीं ये बना, और सारे छोटे काम पहले भी दिखाया था, उसको दे रहा था कि जाओ तुम टेबल लगाओ ये करो. तो वो यहाँ आदमी की अना को भी दिखाने, एट द सेम टाइम दे शोइंग दैट मीरा डजंट हैव दैट इन हिम. तो इसलिए वो समझा रही है उसको गुलमहर कि देखो उसकी ईगो बहुत है, तुम ये मत करो, क्योंकि वो हमारे लिए काम का आदमी भी है. वो जमशेद को कुरैशी साहब को चेक में लगता है, ये करता है वो करता है, एंड ही इज लाइक मैं तो वापस भिजवा रहा हूँ उसको, काम तो ये करती है सारा. तो यहाँ आप 2 अलग अलग कैरेक्टर्स और इनके इंटरेक्शन को हवा दे रहे हैं कि दिस इज हाउ they talk to each other, this is how she's teaching him. बड़ा इंटरेस्टिंग था वो जो लास्ट में सीन है कि पूरी रात वो लोग बात करते रहे. उन्होंने ये इम्प्लाई किया है ड्रामे ने कि they've been talking the whole night. बस ये है कि वो वाकई उसकी बीवी है या नहीं है, बिकॉज मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, हमने पोस्ट भी की थी, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड कि गुलमहर जो है वो एक्चुअली मीरान की फर्स्ट वाइफ है. एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा. आई डोंट नो व्हेन द ड्रामा विल रिवील इट. तो वो जब आपको ये इन्फॉर्मेशन भी हो, जब आप ये भी एक्सपेक्ट करने लगे, तब भी आपको बड़े यू लुकिंग फॉर साइंस कि अच्छा रिलेशनशिप क्या है, कैसी है. मैं तो यही कर रही थी. आई डोंट नो अबाउट यू. तो let's see when the drama will disclose this. Of course, I was thinking about that कि वो बैठे हुए थे, उसने कहा चलो अब सो जाते हैं. मैंने कहा are they sharing a bedroom, are they not, are they going to tell us, and the drama is going to choose a particular point in time to tell us. So they're going to, तो मैं उधर अभी जा ही नहीं रही हूँ. I just wanted to say something small कि जहाँ communities की और तकसीम की, पार्टीशन की बातें हो रही होती हैं. राबी, वो जो तनवीर का कैरेक्टर है ना, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. वो कुछ ना कुछ बना के ला रही होती है हमेशा. वो जो उसका गोट का, बकरी का वो जो दूध लेकर आई, उससे उन्होंने कुछ बोली बनाई और वो कढ़ा था, और फिर वो कस्तूरी लेकर आई. तो मेरी बात हो रही थी राइटर से, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ. वो चाह रहे थे कि ये बात बताएं हम लोगों को कि इनका कराची इज दैट प्लेस वेयर ऑल कल्चर्स कम टुगेदर एंड ऑल एथनिसिटीज एंड बैकग्राउंड्स कम टुगेदर. तनवीर का कैरेक्टर इज अ पंजाबी कैरेक्टर. ओके, उनके जो भाई हैं या अब्बा हैं वो दूध की दुकान चलाते हैं नीचे. वो इनके कैरेक्टर से, इनके खानदान से, घराने से जो उर्दू स्पीकिंग है, निसा का खानदान सीख रही हैं, क्योंकि जफरा महराज ने कहा कि उर्दू स्पीकिंग
नॉर्मली उनको कहा जाता है कि उनमें थोड़ा सलीका है कपड़े सीने का, खाना पकाने का, तो वो सब आके यहाँ से सीख रही हैं, उनको अच्छा लग रहा है एंड शी इज लर्निंग ऑल द स्किल्स। और यहाँ ये एंड देखो दोनों में कितनी दोस्ती भी है, वो कितना रख रखाव रखती हैं अनिसा की अम्मा, चाहे अनिसा कुछ भी कहे। एंड फिर उनकी अपनी बेटी है, शी इज अनदर जनरेशन जो एक भागदौड़ में लगी हुई है, एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग, शी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, कि उसको जबरदस्ती अगर उसको निकाल देंगे कल यूनिवर्सिटी से, शी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो उनकी एक अलग चैलेंज है उधर। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ऑल कल्चर्स आर कमिंग टुगेदर हियर। दैट्स ट्रू एंड वो आपको हिट भी करता है। अच्छा, मुझे तो मामू की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और कुछ दफ़ा बोरिंग सी लगती है, लेकिन मुझे आई एम ऑलवेज वेटिंग कि अब वो क्या करेंगे एंड आई लाइक। बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप सुन रहे होते हैं और आप कहते हैं हाँ यार ये मज़े की गुफ्तगू है। तो आई लाइक द वे ही हैज़ दिस कैरेक्टर हैज़ बीन क्रिएटेड। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि द ड्रामा इज़ शोइंग एज गैप। मिरान का निसा के साथ भी एज गैप है और मिरान का गुलमहर के साथ भी एज गैप है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ड्रामा इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज़ कर रहा है, ड्रामा इस चीज़ को भी आपके सामने लेकर आ रहा है। तीसरा, आई वांटेड टू अपोलोजाइज़ कि मैंने ये कमेंट किया था कि निसा ने ये शर्ट क्यों पहनी हुई है, और मंडे को जो एपिसोड आई उन्होंने उसमें माँ के डायलॉग्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन दी कि वो अपने बाप की शर्ट, ग्लासेस पहनती है, घड़ी पहन के रखती है बिकॉज़ शी वांट्स टू रिमेंबर हिम थ्रू दैट। तो मे बी हम कभी-कभी एज़ रिव्यूअर्स जल्दबाज़ी में कर देते हैं, बट एपिसोड आ रही होती है और उस वक़्त जो आपको लग रहा होता है, आप वो बोल रहे होते हैं, बिकॉज़ अगर आप मिस कर दें वो चीज़ और बाद में वही एक लूप होल हो स्टोरी में, तो उस पे भी हमारी हमारी क्वेश्चनिंग हो जाती है। बट आई लाइक द एंगल उन्होंने दिया इस सारी चीज़ को, सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। यस, आई थिंक निसा हैज हर ओन जर्नी एंड वो जब हमें नजर आएगी, क्योंकि वो अपने बाप को भी पकड़ के रख रही है लेकिन वो आगे भी जो चीजें कर रही है। सो या इट्स इंटरेस्टिंग। मामू के बारे में जो तुमने कहा, जस्ट वांटेड टू से, मैं यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ी थी और मामू के ऊपर काफी बेचारे को वो आ रही थी, तनकीद आ रही थी कि वो बहुत बोरिंग है, हम स्किप कर देते हैं। एंड आई डिडंट फील लाइक दैट, आई फेल्ट कि वो एक कंप्लीटली डिफरेंट एरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड अब उनकी भी एक जर्नी या कुछ, वो जो उनको स्मार्टफोन मिला है, वो जो उसको उनके जो डायलॉग्स हैं एंड द टर्म्स ही इज यूजिंग आर वेरी एंटरटेनिंग। जैसे उन्होंने उसको क्या कहा, जादू का पिटारा, मुझे बहुत ही मजे, आई हैव नेवर हर्ड दैट टर्म बिफोर, यू नो। तो वो उस जमाने के टर्म्स लेकर आ रहे हैं, वो पुरानी बातें कर रहे हैं और वो लोकल इंग्रेडिएंट्स की बातें कर रहे हैं कि हम ये खाते थे पीते थे, मोरिंगा जो सुहाजना पहले जो उन्होंने कहा था, जो अब हम मोरिंगा कैप्सूल्स लेते हैं, वो पहले से लोकल लोग तो कर ही रहे हैं और हमारे देहात में यूज होता है ये सब कुछ। तो आई फील ही इज इन्फॉर्मिंग अस फॉर सम रीजन। He is getting lost on some people. I wish he wouldn't, because I think Javed Rizvi Saab is performing amazingly and it's very entertaining to watch him. अच्छा, मुझे तो बहुत रिलेटेबल लगता है। मुझे लगता है ऐसा कैरेक्टर आपकी फैमिली में आपके आसपास ज़रूर एग्जिस्ट करता है, और वो जिस किस्म की बातें, जैसे वो लेकर आई वो दूध वाली चीज़, कढ़ा कढ़ा उन्होंने बोला, तो ऐसा ही होता है कि कोई आपके ख़ानदान की बड़ी बूढ़ी दादी या कोई होंगी, तो वो आपको बोलेंगी ये खाओ, ये इसमें इसमें सेहत होती है, तुम लोग क्या खा रहे हो, इसके बाद तुम्हें पता नहीं ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मुझे वो चीज़ इतनी कोई मज़े की लगती है, बिकॉज़ यू कीप हियरिंग दीज़ थिंग्स अराउंड यू एंड तो मुझे तो रिलेटेबिलिटी का फैक्टर वहाँ। और इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जो आपको कहानियाँ सुना रहे होते हैं अपनी, कोई पार्टीशन की सुना रहा होता है, कोई किसी को पार्टीशन अगर बहुत पुराना है, कोई करीब की सुना रहा होता है कि हमारे हमसायों ने बचपन में ये कर दिया, या जब हम स्कूल जाते थे ये हो जाता था, तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों ने तो ये चीज़ देखी नहीं। तो आई फील द रिलेटेबिलिटी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट आई हैव सीन दीज कैरेक्टर्स अराउंड मी, तो मुझे वो मज़ा आता है, लाइक हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अच्छा, लास्टली आई नो रिव्यू बड़ा लंबा हो रहा है, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन गुलमेहर टीचिंग जो देहाती औरतें थी, वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था। तो सरवत गिलानी इज अमेजिंग व्हेन शी कम्स ऑन स्क्रीन इन बिरयानी, एंड वो जिस तरह बता रही थी, उन्होंने जो राबिया कलर्स निकाले और उन्होंने कहा कि आप देखें कि नेचर में ये कलर्स होते हैं, अब आप पेयरिंग करके मुझे ला के दिखाएं, तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन बड़ी डीप थी। इट वाजंट कि आपने सरसरा दिखा दिया कि वो औरतों को दिखानी, फिर उन्होंने शॉल दिखाई, फिर उन्होंने कहा मैंने एक लड़की को हायर किया है जो आपके इनको डिजाइन्स को फिर आगे ग्लोबली प्रमोट करेगी। इट वाज रियली वेरी वेरी uplifting to watch someone do that. सो फॉर मी ज़फ़र बिराज का ये वाला स्क्रिप्ट बड़ा एजुकेशनल है, अगर आप उसको वाकई देखें तो, और शायद रियलाइज़ किए बगैर आपके जहन पे कहीं ना कहीं सब चीज़ें छप रही होंगी, एज व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सब चीज़ें जा रही होंगी। मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, डू यू थिंक गुलमेहर एंड मिरान विल ओवरशैडो मिरान एंड निसा?
सवाल अच्छा है आपका राबिया। आई थिंक इट्स टू अर्ली, आई हैव टू सी व्हाट्स हैपनिंग। अभी 4 घंटे की क्लासेस होने दो, फिर मैं बताऊंगी। अभी ठीक है। मीरा जो है ये जरा नई सोच रखने वाले जो वहां से आते हैं जमींदार या उस बैकग्राउंड से, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिकॉज वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे डिग्री करनी है, अब्बा कह रहे तुम्हें जरूरत क्या है करने की, तुम आके सीधा संभालो जो तुम्हें करना है। अब्बा जो वापस आई हैं ये भी चाह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल, क्योंकि इस एज पे जब ये लड़के आते हैं तो फिर ये कोई ना कोई पॉलिटिकल सीट विन करने की कहीं ना कहीं से इलेक्शन में खड़े होते हैं, बट ही डजंट वांट दैट राइट नाउ। सो मुझे ये इन दोनों का बाबा साईं और मीरा का टकराव होगा, अभी नहीं हो रहा है। एंड ये अगेन आई थिंक जस्ट लाइक दे शोइंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, ये मीरा को भी दिखा रहे हैं कि इसमें वो जो है अना नहीं है मर्द वाली और ये बाकी चीजें नहीं हैं। तो ये कैसे, इसके लिए बड़ा चैलेंज होगा, ये कैसे लेके चलेगा, क्योंकि उसका बिल्कुल एक टिपिकल जो है ना उसी टाइप का घराना है जो उसके एंसेस्टर्स ने किया है व्हेन ही गोज बैक टू द विलेज। But I think this is Gul Meher speaking. This is Gul Meher's training. This is Gul Meher's influence on Miran. This is Gul Meher in Miran. That is why it's happening. वो अब हिस्ट्री पता चलेगी आपको कि क्या हुआ पास्ट में, और गुल मेहर का उसके भाई की बीवी थी या किस वजह से, क्योंकि बच्चा तो गुल मेहर का है, वो खुशहाल का नहीं है। सो उन दोनों का एज डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट जो भी उसके साथ हुआ गुल मेहर के साथ, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो हाईली एजुकेटेड यू नो, एंड वो क्लास अपार्ट है फ्रॉम एवरीबडी एल्स जो आपको नज़र आ रहा है, बट एट द सेम टाइम वो उन रिश्तों में, उन चीज़ों में बंधी हुई औरत भी है यू नो। तो वो पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ कि उसने फिर ये सोचा कि मैंने मीरान को उस रास्ते पे नहीं जाने देना जिस रास्ते पे बाकी सब गए। मे बी उसके मियाँ की भी डेथ हुई होगी इसी तरह के किसी क्लैश में, इसी तरह की किसी वजारत में या कुछ में। तो वो चाहती है कि मीरान हैज़ एजुकेशन, हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिफरेंट व्यू इन द वर्ल्ड, एंड डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस दुश्मनी एंड रिवेंज, विच आई थिंक वी विल फाइंड आउट आगे जाके। And just one thing, and maybe that is what will cause the problem between Miran and Nisa, because जब Nisa आएगी तो Gul Meher has to take a back seat, which she might not, you know, which Miran might not. So Gul Meher will start schooling and teaching Nisa also. That will be interesting. Yeah. ठीक है जी, we can move on to Goonj now. अच्छा ठीक है जी, गूंज। तो वो उन्होंने तो जाके उधर नबील साहब जो है उन्होंने तो जरताश बेगम अपनी बॉस के ऊपर भी कोशिश करी, उन्होंने कहा ब्यूटी विद ब्रेन्स, एंड आई वाज वेटिंग कि हाउ जरताश विल रिएक्ट। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हर रिएक्शन? मैंने प्रोमो नहीं देखा और मैं तुमसे ये पूछने वाली थी कि तुम्हें जरताज का रिएक्शन कैसा लगा। आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उन्होंने ओपन एंडेड ही थोड़ा सा छोड़ा है, लेकिन इतना भी उसने क्यों बर्दाश्त किया, मुझे चिढ़ चढ़ रही थी। सो या तो वो लोग ये दिखाएंगे कि इवन अ वुमन इन दिस पावर पोजिशन गेट्स इन्फ्लुएंस जब औरत की तारीफ़ की जाती है, क्योंकि पहले नबील ने उसकी ब्यूटी पे बात शुरू की, जब उसने देखा ये सही चला तो उसकी इंटेलिजेंस पे आ गया जिस पे वो कर रही थी। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना वेट, बट अभी मैं ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम डिसअपॉइंटेड, बिकॉज जरताज ने उसको इतना भी क्यों कहने दिया, और जरताज जैसी औरत जिसने इतना कुछ देखा हुआ है, इतना कुछ देखा है, शी शुड बी एबल टू सी क्लियरली थ्रू नबील, एंड उसको एक सुना के साइड पे करती यू नो कि, और वो बड़ी नॉनसेंस किस्म की औरत दिखाई है, तो फिर उसने नबील की ये सब चीज़ें क्यों बर्दाश्त की, वो मुझे थोड़ा सा ड्रामे से यू नो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सो मुझे ना 2 चीज़ें लगी। एक तो ये आई वाज़ हैप्पी कि उसने कुछ कहा, शी सेड अच्छा तो मैं आपको ब्यूटी विद ब्रेन्स लगती हूँ। तो उन्होंने थोड़ा-सा जो है ना उसको दिया कि यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। दूसरा, तुमने जो बात करी थी राबिया पिछले एपिसोड में दैट देयर इज़ समथिंग इन ज़रताश's बैकग्राउंड दैट वी डोंट नो येट, जो मे बी उनको थोड़ा-सा यहाँ खोलना चाहिए, व्हिच नबील सीम्स टू नो, क्योंकि नबील को पता है कि वो कहाँ से आई है। थर्डली, उसकी अभी प्रमोशन हुई है, शी इज़ ट्राइंग टू प्रूव हरसेल्फ या, एंड उसने बॉस से बात करी है, बॉस ने इसकी बात को रद्द कर दिया कि नबील इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी कांट लूज हिम। यहाँ अगर थोड़ा सा वो बैक स्टोरी दिखाते या जरताज सोच रही होती कि मुझे इसको सही जवाब देना है लेकिन मैं दे नहीं सकती, या मैं क्या करूं, या थोड़ा सा उसको पजल ज्यादा दिखाते, दैट वुड हैव बीन बेटर फॉर मी ओवर हियर। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है कि नई जॉब है, बॉस क्लियरली नबील के साथ है, इसलिए वो नबील का पंगा नहीं लेना चाह रही, एंड नबील ने जो बोला वो सब लोग बातें कर रहे हैं बट मैं उस पर यकीन नहीं करता, तो येस उसके बारे में कोई पास्ट की बात जैसे हमने पहले भी बोला तो हो रहा है। इवन देन आई डू थिंक दैट ज़्यादा क्लियरली, मतलब आई वुड वॉन्ट कि वो फर्मली उसको मना करती या पीछे करती, बट ठीक है, इट्स ओके। एज आई सेड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम डिसअपॉइंटेड, बट आई एम वेटिंग टू सी हाउ द ड्रामा विल कनेक्ट विद दिस। आई लाइक्ड इट कि जब वो दोनों से बात करी होती है नबील और जरनाब से, तो जरनाब कहती है इट इज़ नॉट अबाउट रिएक्शन, इट्स अबाउट कि कोई भी कुछ कहता रहे। तो वो बड़े अच्छे जुमले थे और वो एक लड़की की फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे कि कितनी दफ़ा ऑफिस में आपकी बात को
सीरियसली ही नहीं लिया जाता, तो मुझे लगा वो सारी पोर्ट्रेयल भी बहुत अच्छी थी। आई हैव टू से कि जहाँ हमने इतनी हरासमेंट देखी है, और तो इस ड्रामे का तो थीम ही है हरासमेंट, या हमने ये इश्यूज ऑन स्क्रीन देखे हैं, दे आर रियली बीइंग शॉट वेल एंड डिलीवर्ड वेल ऑन स्क्रीन। जबकि मैंने ये भी कहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो नबील का कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया है, एंड गौहर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब द वे ही डिलीवर्स दीज डायलॉग्स। स्क्रिप्टिंग इज आल्सो गुड कि ठक से कोई एक जवाब, उसने उस वक्त भी कहा जरताश के सामने, इनको तो कहीं जरनाब को तो अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको तो मिल जाएगी कहीं और जॉब, जरनाब जस्ट डिडंट नो व्हाट टू से देन। एंड जरताश, वहां मुझे जरताश पे गुस्सा आया था कि यहाँ तुम कुछ बोलो, अभी तुम इनसे कह रही हो आई डोंट वांट एनीथिंग एंड यू आर लेटिंग दैट पास, तो वो मुझे सही नहीं लगा था। बट देन इट शोड कि वो कितना ज्यादा तंग करता है। ओके, ड्रामा जो है ना, मुझे लगता है इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज और ड्रामे की ब्यूटी है जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जरनाब और अहमद, और जहाँ अहमद को जरनाब अपने पास्ट का बताती है, वो एक सीन था आइसोलेशन में, ठीक है, देयर वाज नथिंग बिफोर दैट और आफ्टर इट, बट दैट परफॉर्मेंस बाय कोमल मीर एंड फिरोज कादरी, उनका इंटरेक्शन एंड द वे इट वाज टोल्ड द होल स्टोरी, शाजिया मेरी आंख में आंसू थे एंड आई वाज लाइक वाओ, एक सीन ऑन, बिकॉज इट्स नॉट अ जज्बाती काइंड ऑफ ड्रामा ना, इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट थीम जो आपको गुस्सा दिलाता है, आपको थोड़ा, लेकिन वो आपको रुला नहीं रहा था अब तक, लेकिन मेरी आंख में आंसू थे वो कहानी सुनने के बाद, जिस तरीके से कोमल ने उसको परफॉर्म किया है, जिस तरीके से वो कहानी सुनाई है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त थी डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड द केमिस्ट्री दैट द कपल हैड ऑन स्क्रीन, कि दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर ऑन दिस। Rabia, you know what is so great about Ahmad's character, Feroz Qadri's character, is he's not that typical big screen hero, larger than life, जो heroic acts कर रहा है या कुछ ऐसा, बल्कि Zarnab is in her own space all the time. But he is there and he is a very trustworthy and reliable presence. You can turn to him and say, I need your help. And if I need it, he will be there. लेकिन वो अपने आप को इम्पोज नहीं करता। उसका जवाब बड़ा अच्छा था जब सरनाब ने पूरा समझाया, उसने कहा आई एम रियली सॉरी यू फेल्ट लाइक दैट, या इस तरह का उसने कोई जवाब दिया, which was just so, it was so nice to your ears to hear कि he didn't feel उसको कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है या कुछ कम कहने की जरूरत है, वो बड़ा हसास आदमी दिखाया है। तुमने इतना सही बात बोला, he's a hero without any grand gesture but he's still a green forest, you know। और उससे पहले भी जब वो कहती है कि अगर मैं मना कर दूं, मैं कहूँ मैं नहीं जाना, तो कहता है कोई मसला नहीं, मैं मान जाऊंगा, मैं वो, तो उसने कोई ईगो का इशू नहीं बनाया, उसने कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई, उसने कहा इफ़ यू डोंट वांट टू, तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं चुप कर जाऊंगा, आई विल बैक ऑफ। तो ये अच्छी चीज़ दिखाई है। जहाँ मैं ड्रामे से एग्री नहीं कर रही हूँ वो जो नबील ने वो जो इंटर्न को किया, बिकॉज उसने आके इंटर्न से बात की, सब कुछ किया, एक तो पहले वो क्लियरली उसको घूर रहा था, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जो किसी भी लड़की को पता चल जाएगा कि ये सही नहीं है, अनलेस आप लड़की का कैरेक्टर भी ऐसा दिखा रहे हैं जो लड़कों में इस तरीके से इंटरेस्टेड हो, जो कि वो इंटर्न नहीं थी। फिर उसके बाद उसने जरनाब के अगेंस्ट एक दो बातें बोली, लेकिन जरनाब के उसके बाद ड्रामे ने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जिसकी वजह से लगता कि उस इंटर्न को मिसअंडरस्टैंडिंग होती। तो जब वो कट करके उस लंच सीन पे पहुंचे उस इंटर्न और नबील के, तो मुझे नहीं समझ आई कि वो लड़की क्यों नबील के साथ चली गई और क्यों उसने उसकी सारी बातें सुनी एंड एवरीथिंग। मुझे थोड़ा सा बीच में मैं लॉस्ट थी। डिड आई मिस समथिंग? You didn't miss anything. Actually, that entire scene, उस लड़की का नाम सारा था, उसको I was actually thinking कि जब मैंने internships करी थी तो was I that gullible, या मैं इतनी आराम से कंट्रोल हो सकती थी कि कोई आके मुझसे सीनियर इस तरह बात करे और मैं सुन लूं। तो मुझे लगता है इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये थोड़ी सी मुझे डरी भी लग रही थी। ऑफ कोर्स इसको मना करना चाहिए था, या वो बीच में जो तुम कह रही हो यू मिस समथिंग दिखाना चाहिए था कि वो कहता कि लेट्स गो। एंड नॉर्मली जब ऐसे होता है ना, पहले आप समथिंग इनसाइड यू सेज नो, फिर आप कोशिश करते हैं कि आप जमा करें 3-4 लोगों को साथ जाएं, क्योंकि आपसे मना तो करने की हिम्मत नहीं होती आपको। तो हाउ ही एक्चुअली डिड इट नबील टू मैनेज टू गेट हर, वो जरूर दिखाना चाहिए था, टू गेट हर अलोन। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि या तो वो दिखाते कि जरनाब ने उसको पीछे हटा दिया, हर चीज़ में आगे चली गई, तो उसको क्लिक करती कि ये तो कह रहा था, ये तो मैं जरनाब कुछ नहीं सिखाएगी, इसीलिए वो एग्री कर जाती है नबील के साथ जाने के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। एंड आई थिंक आजकल की लड़कियाँ नो कि ऐसा नहीं होगा। एंड कोई बॉस ऐसा आपको अकेले बोल रहा है, लड़कियाँ majority of the girls, I do understand there are times when you get overwhelmed, you get stressed, but I think आजकल की लड़कियों में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया।
मतलब इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए था. इट्स नॉट मेकिंग सेंस. वरना उस लड़की का कैरेक्टर फिर आप शुरू से ऐसा दिखाते, जो इतनी गलेबल है, इतनी परेशान है कि वो आराम से किसी की भी बात में आ जाएगी और वो नहीं स्टैंड ले सकती, जो आपने नहीं दिखाया. तो यहाँ मैं ड्रामे से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ. कमिंग टू नाजिश एंड फरहाद्स मैरिज, वहाँ पे भी मुझे अफसोस हुआ कि बट इट्स अ रियलिटी ऑल्सो दैट हाउ मेनी टाइम्स लड़कियाँ जो होती हैं वो जिसको पसंद करती हैं उसको खुश करने के लिए बहुत सी चीज़ें कर लेती हैं, और वो अपने अपने ड्रीम्स, अपने माँ बाप, अपने बाप की, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को हटा के सिर्फ फरहाद का सोच रही है. और फरहाद नहीं सोच रहा कि भाई तुम्हारी दूसरी शादी है या तुम्हारे मसले हैं, उस लड़की के तो ख्वाब होंगे, वो लड़की तो इससे बेहतर चाहती होगी चीज़ के, रादर देन के बस 4 लोगों को बिठा के लिटरली आप निकाह करके उसको घर ले जाएं. राबिया, what I found very interesting in that interaction, जब वो अब्बा, नाजिश के अब्बा और वो बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा तुम्हारे लिए मेरे बहुत सारे ख्वाब थे कि इस तरह होगी तुम्हारी शादी, एंड नाजिश अपने आप को, जो तुम कह रही हो ना, वो सारी खुशियां डिनाई कर रही है बिकॉज शी इज सो मच अंडर फरहाद. शी सिंग नहीं, हम बाकी दो की करेंगे ना, इस तरह आप फिक्र नहीं करें. एंड लड़कियां ये करती हैं. एंड हियर आई रियली वांटेड द फादर, ऑल्दो उनको बड़ा अच्छा सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कहा तुम्हारी खुशी में, जब ये पेरेंट्स बहुत दफा कहते हैं ना हमारी खुशी तुम्हारी खुशी में, आई स्टिल वांट देम कि थोड़ा सा प्यार से समझा दें कि बेटा उसकी खुशी नहीं होगी लेकिन तुम्हारी तो है. तुम सिर्फ आराम से सोच लो कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, तुम सिर्फ कोशिश करो कि तुम उससे कहो विल ही अग्री और नॉट, क्योंकि आगे बड़ा लंबा सफर है शादी के बाद. आई वुड एक्सपेक्ट दैट फादर टू हैव दैट विजडम, बट he's too soft, and maybe that's another phase I have to live with to see कि ऐसे भी लोग होते हैं. अब लेट्स सी, अहमद के ऊपर प्रेशर आ गया कि फराह से शादी करो, वो क्या करेगा. फराह ने तो बोल दिया मैं नहीं कर सकती, और फराह की बात सही थी कि जब अब्बा तुम्हें सारी ज़िंदगी का वो देंगे, जज्बाती इमोशनल वो, तो तुम कैसे मना करोगे. एंड इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट. वी वांट अहमद टू से नो, बट विल अहमद बी एक्चुअली एबल टू से नो व्हेन दिस हैपेंस. वील हैव टू सी. लेकिन फराह ने हाँ इसलिए किया क्योंकि वो मना नहीं कर सकती या वो मना नहीं करना चाहती. दोनों चीज़ें डेफिनेटली. ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, एक झूठी कहानी. ओके जी, एक झूठी कहानी कहिए. थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, बिकॉज मैं सोच रही थी और एक्सपेक्ट करी थी कि मज़ा का लेवल उससे बेहतर होगा. आई गेट इट कि वो आई, एक तो ये जो मुझे फेक छिपकलियाँ और कॉकरोच यूज़ कर रहे हैं ना, आई एम डन विद दैट, बिकॉज वो इट टेक्स अवे फ्रॉम द होल ऑफ द थिंग. यार एक्चुअल कर लें, मरी भी यूज़ कर लें, या फिर उसके दुपट्टे पे कहीं कर लें, या फिर आई डोंट नो, फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट. लेकिन वो फेक किस्म की प्लास्टिक की छिपकलियाँ और कॉकरोच जो है ना, वो भी कलर्ड किस्म के, वो बहुत ऑफ लगते हैं. वो आपकी पूरी एफर्ट को अंडरमाइन करें. ठीक है जी, वो आ गई, वो कॉकरोच था, उन्होंने चीखें मारी और उसके ऊपर पानी गिर गया और वो परेशान हो गई. फिर वो कमरे में ले गई. यहाँ तक भी मुझे सही लग रहा था. इनफैक्ट आई वाज लाइक हाँ, इनको नहीं पता क्योंकि शादी नहीं हुई, बट अपनी तरफ से उन्होंने भाई से पहली रात के लिए ही दुल्हन को अलहदा कर दिया. ये तो इंटरेस्टिंग है. अब जब वो कमरे में गई, वहाँ थोड़ा सा मुझे हुआ, बिकॉज बुशरा ऐसी नहीं है जो इतनी जल्दी ओवरवेल्म हो जाए, तो वो नहीं मुझे समझ आई. ठीक है, फिर वो बुशरा को कहती है हम तुम्हें बटरफ्लाइज और ये लगाएंगे. तो मज़ाक का लेवल यहाँ जाते जाते मेरे लिए यहाँ चला गया. देयर वाज नो नीड टू डू दैट, हाँ वो जल्दी करती, ये करी, फिर भी मैं उसे एक्सेप्ट करी थी. तो आई जस्ट फील के इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बैलेंस, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग आउट द राइट सॉर्ट ऑफ कॉमेडी आजकल पाकिस्तान में, हमारी इंडस्ट्री में. I don't think I have to add anything. I felt the same way कि बुशरा had more sense, या तो she just wasn't expecting this to happen at all. तो वो एक के बाद एक, वो जो I think आग लगी थी या क्या हुआ था, फिर पानी फेंका था ऊपर, फिर वो अंदर गई, तो फिर ये सब हुआ. एंड देन द छिपकली वाज द लास्ट स्ट्रॉ. बट वो जो चीजें थी वो ऐसी बिल्डअप होनी चाहिए थी कि उसका घर छोड़ना और इतना ज्यादा फ्लस्टर्ड होना बिलीवेबल लगता, जो मुझे नहीं लगा. ओके, सो नाउ व्हेन उसके बाद जो हुआ ना शाजिया, जब वो गाड़ी में बैठती है और वो रो रही होती है, वो बार बार उसको बोलती है इरफान को कि नहीं बट छिपकलियाँ और कॉकरोच नहीं होते. ठीक है, एंड देन शी सेज क्योंकि वो घर इतना गंदा है. ठीक है, नाउ अगर आप वो सब हटा देते तो फिर मुझे समझ आती है कि एक्चुअली बुशरा ओवरवेल्म हो गई थी, बुशरा घबरा गई थी. जहाँ वो एक्टिंग की तो बात कर रही है, उसको भी, बिकॉज वो इतनी इंडिपेंडेंट, अपने रहने वाली छोटे से घर में सब कुछ, इतने लोग, इतना गंद, इतना कुछ, वो ओवरवेल्म हो गई थी. ठीक है,
इसलिए उसने चूज़ किया जाना, लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन में मसला था, इसलिए वो चीज़ हम सही तरीके से नहीं समझ सके, ना एंजॉय कर सके, बिकॉज we were just distracted by those butterfly clips and those childish things, ponies and जो आपने clips किए हुए थे, और वो नाइट सूट जो पहना दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सब चीज़ें उसके बगैर भी हो सकती थी एंड बहुत अच्छी होती, जहाँ पे आप ये हाईलाइट करते कि बुशरा, टू मी द रीज़न बुशरा लेफ्ट वाज नॉट बिकॉज ऑफ छिपकली एंड द कॉकरोच. द छिपकली एंड द कॉकरोच टोल्ड है कि कितना काम है यहाँ पे, मुझे तो इन 5 बहनों को सुधारना पड़ेगा, इन 5 बहनों से को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो वो चीज़ उसको आके हिट कर रही थी, Yes, I think you hit the nail on the head right now, Rabia, कि actually यही था कि उसको पूरा वो जो, and यहाँ execution में थी, I don't need to repeat it, you said it. Also, I really enjoyed again Zara Noor's performance in the car, because उन dialogues की वजह से और उनके reaction की वजह से आपको समझ आया what happened earlier. So she sort of did a little bit of damage control there for you as a viewer to understand कि अच्छा ये हुआ था. I wanted to, yeah, मुझे उनकी आपा की उनकी बात अच्छी लगी कि भाई वो भी सब props थे, वो भी acting कर रहे थे, तुम क्यों मैदान छोड़ के जा रही हो. और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, शी सेड, उसने कहा बुशरा ने कि आप क्यों मेरी हिमायत कर रही हैं. उसने कहा क्योंकि अब तो तुमने छलांग लगा ली है ना, अब लगा लिए तो फिर जाओ वापस पूरा करके आओ. अब तुम बीच में उस वक्त तो तुम निकली नहीं थी, अब तुम निकल गई हो, तुमने खत भी लिख लिया, देन गो डू इट. मुझे एक्चुअली उनकी ये बात इंटरेस्टिंग लगी एंड इट हैड सम इंटेलिजेंस है. बिल्कुल. और मुझे ये भी, और आई वाज लाइक थैंक गॉड किसी ने तो बुशरा को समझाया कि भाई वो भी एक्टिंग करी है, तुम इस चीज़ को देखो, तुम्हें यहाँ पे उससे फाइट करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ बुशरा विल गो बैक. शेरी वाला भी अच्छा था, और जब शेरी आ रहा था मुझे भी डर लग रहा था, मैंने कहा ये कैसे बचेंगे. तो जहाँ शेरी शुरू में मुझे इरिटेट कर रहा था, अब शेरी का इतना खौफ हो गया या इतना जहन में वो कैरेक्टर बैठ गया, मैंने कहा ओ ये तो पहुँच गया, अब ये हाउ विल दे गेट आउट ऑफ इट. तो वो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था. हमने बात करी थी आमना मुफ्ती राइटर जो हैं एक झूठी कहानी की, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सारे कैरेक्टर स्केचेस हमें बताए हैं, दे आर अप ऑन द वेबसाइट. और शेरी का कैरेक्टर बड़े मजे का था, वो जो अल्फा मेल कह रहा होता है. शी सेड कि ये जो हमारा एक वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है अल्फा मेल का, उसकी काफी उन्होंने कहानी बताई है. बट शेरी इज दैट पर्सन, जो मैं आई थिंक पहले भी कह चुकी हूँ, जो ये सब चीजें कि वो सुबह को गई थी, अब रात हो गई, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है, जाके फिर पता कर रहा है कि वो क्यों नहीं घर पहुंची है अभी तक. So he's concerned about all these things, not concerned कि भाई उसको एक्टिंग अकेडमी जाना है तो उसको पैसे दे दो, कर दो, not facilitating what she wants to do. But वो मजे का मुझे भी अच्छा लगा था. Because उसको कंट्रोल करना है, वो उस पर हुकूमत करना चाहता है, एंड दैट्स व्हाट कि ये आमना मुफ्ती की इंटरेस्टिंग बात है कि अल्फा मेल की टर्म आपने वेस्ट से ले ली, बट ऐसे कैरेक्टर ऑलरेडी आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे. बिल्कुल, या what did you feel about इरफान? मुझे एक्चुअली बेचारे के ऊपर तरस आया जब उसने, फरीद ने, देखो कितना चालाक है फरीद, आई एम रियली नॉट लाइकिंग हिम एंड आई डोंट वांट हिम टू इवन मैरी बिंदिया. उसको कितना उसने वो किया, और जो वो भी बिलीव करता है कि इसकी शादी तो हुई भी है बुशरा से. पर आई फेल्ट बैड जब इरफान ने कहा मैं क्या करूं, मेरी बहनें हैं. उस टाइम पे जितना भी आपने उल्टा सीधा कॉमिक मोमेंट्स कुछ भी दिखाए थे, आई एक्चुअली फेल्ट बैड. आई थिंक इट वाज मोहिब मिर्ज़ा's परफॉर्मेंस देयर एज वेल, कि वो बिल्कुल निढाल हो गए बिस्तर पे. उन्होंने कहा मैं क्या करूं. या सही बात है. वो अब एंड में जो बड़ी बहन आई है उसने कहा है कि मैं जाऊंगी शोरूम और आप घर पे रहो, इनको संभालें और अपनी बीवी को भी वापस ले आए. वो इंटरेस्टिंग था. मैंने कहा वो अच्छा, दिस इज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हर टू से. आई होप द सिस्टर्स कैन कम इनटू देयर ओन सून, बिकॉज उन सबकी काफी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी मुझे राइटर ने, एंड आई होप दैट दे कैन शो देम. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू डायन. ओके जी, डायन वो वापस आ रही है, फिर जा रही है, वापस आ रही है. वो जो काम जो उनको खत्म करना था, वो उनको फौजिया का काम करना था, लेकिन अभी अब्बा भी बाकी हैं. लेकिन अब्बा का भी उन्होंने वीडियो बना दी. शुक्र जवान ने फाइनली पूछा कि ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली. मैंने कहा ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे. आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू शाजिया. जब मैंने वो सीन देखा मैंने कहा चलो शाजिया को मैं बोलूँगी, शाजिया तुम खुश हो गई कि जवान ने फाइनली पूछ लिया कि वीडियो भाई तुम्हें कहाँ से मिली. शी इज सो क्लेवर, शी विल हैव अ रिस्पांस टू हिम. वो जवाब दे देगी कुछ ना कुछ. आई थिंक वो भी अच्छा दिखाया था उन्होंने कि वो उसको फंसा के ले जाती है फार्म हाउस और वहाँ पे उसको बेहोश करके वो करती है. ये एक अच्छा एंगल था. फिर उसके बाद वो उसको मारते हैं, उसको भगा के फिर उसे मारते हैं. तो वो एक एपिसोड जो थी वो आपने अच्छा थोड़ा फास्ट चले और दिखा दिया. फिर उसके बाद जो वो डिक्लेरेशन हुई उनकी जो बड़ी वाली फौजिया जो है उनको कि भाई इसने मारा है उसके मियाँ को, तो वो तो उसकी हालत बुरी हो गई. वो बड़ा अच्छा टॉर्चर मुझे लगा कि शी कांट डू एनीथिंग बिकॉज अवार इज़ नॉट गोइंग टू बिलीव हर. लेकिन निहाल या मिशा जो है उसकी जीत हो रही है, वो इंजॉय कर रही है. वो इंजॉय कर रही है. लेकिन मेरा एक सवाल है, ये
जब जवार को गुस्सा आता है तो वो उठा के उस औरत को, इनको तो उन्होंने खींच के एक चपत भी मारा कि तुमने हुनैन को, यू आर द वन बिहाइंड द मर्डर। फिर उसको घसीटता हुआ मैंने कहा घर से बाहर लेके जा रहा, मैं तो भूल गई थी कि अरे वो कमरा भी तो है। लेकिन उस कमरे में ना वो आमिर को लेकर गए ना वो जावेद को लेकर गए, वो कमरा सिर्फ उस घर आने की औरतों के लिए क्यों रखा हुआ है? पता नहीं शाजिया, बट मैंने भी यही बात सोची, मैंने कहा ओ बैक टू द कमरा, सो एवरी वन ऑफ देम इज कमिंग बैक टू द कमरा, यू नो। बट जावेद और आमिर के साथ उसको तो चांस ही नहीं मिला कुछ करने का ना, वो सब तो मिशा ने किया। मे बी अगर वो खुद कुछ करता तो वो ऐसा होता। वो तो बाय द टाइम उसको तो उनकी मौतों के बाद पता चला कि ये दीज पीपल हैव बीन इन्वॉल्व विद ऑल ऑफ दिस, यू नो। उसको तो पता ही नहीं चला था उससे पहले, मे बी दैट्स व्हाई। जकिया भी कमरे से बच गई थी वैसे, आई थिंक। नहीं, जकिया तो बेचारी सीधी जेल चली गई थी, लेकिन नहीं, जावेद को तो वो घर से बाहर निकालने वाला था एक दफा, उसको आई थिंक मारा भी था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन वो भी कमरे से बच गए। तो वो कमरा खुसूसी औरतों के लिए उन्होंने रखा हुआ है। एंड अब क्योंकि प्रोमो मैंने देख लिया है तो नाउ दे गोइंग टू रिपीट दैट होल थिंग अगेन। बट आर यू प्रिपेयर्ड टू सी निहाल गोइंग टू दैट एक्सटेंट? या आई एम प्रिपेयर्ड। इट्स जस्ट दैट द होल थिंग इज इतना ड्रैग कर दिया कि अब उसका इम्पैक्ट नहीं है, यू नो। इट्स लाइक अगर आपको इतनी कोई एक चीज़ चाहिए होती है बट वो इतना तरसा के आपको मिले कि आपकी उसकी जो चाह होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, आप कहते हैं नहीं चाहिए भाई मुझे। तो ये हो गया, इतना ड्रैग किया, मतलब वो पूरा सीन जहाँ जवार कंपेयर कर रहा है शबाब को निहाल को, वो क्यों सुनना है मुझे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू जवार्स साइकोलॉजिकल थॉट्स और दिल की थॉट्स। नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई वॉन्ट टू सी मिशा रियली इन एक्शन। सो आई एम प्रिपेयर्ड, बट एज आई सेड मेरा ना वो जज्बा जोश खत्म हो गया है। मैं बस अब ये टिक मार्क कर रही हूँ कि मुझे डायन खत्म करना है, देखना है कि अच्छा क्या होगा। क्यूरोसिटी बस हल्की सी है कि वो कैसे मारेगी उसको, किस तरीके से कत्ल करेगी। लाइक आई हैड नॉट थॉट कि वो इस तरह मारेगी। तो आप सोचें अगर आप ये 6 किस्तें पहले दिखा देते, 6 एक साथ पहले ये दिखा देते तो कितना इंजॉय करते हम मेरे जैसे ऑडियंसेस। बट अगेन वी कांट से एनीथिंग बिकॉज हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या कुछ चीज़ें वो बनती ही फ्लैशबैक्स पे हैं, वो बनती ही लंबे लंबे डायलॉग्स और लंबे लंबे सीन जिनका कोई सर पैर की कोई ज़रूरत नहीं है उस पर। तो ये इसमें भी यही चीज़ हो रही है सैडली डायन में। हालांकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि वो उसको कैसे मारेगी। तो राबिया जब इस पॉइंट पे, बिफोर आई गिव यू माय लास्ट पॉइंट, जब तक आप सोचें, जब इस पॉइंट पे पहुंचती है ना राबिया ड्रामे के, तो फिर राबिया के दिमाग में नॉर्मली एक गाना होता है। फिर वो गाना जो है वो इंस्टाग्राम चैट पे जाता है। फिर वो सोचती है कि हम डायन लगा के फिर हम ये जो तुमने अभी वर्ड यूज किया ना, तरसा के हमें देंगे। तो इस पॉइंट पे आई थिंक यू हैव रीच्ड वेयर यू वुड लाइक टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मीम सॉन्ग फॉर डायन, कि जब वो करेंगी मिशा सब कुछ, यू विल से कि ये आप 10 एपिसोड पहले भी दे सकते थे। अब गाना आपको चूज करना है बिकॉज यू आर गुड विद कमिंग अप विद द सॉन्ग्स। I'm not going to do that, Shazia. Diane has lost hope for me, so I'm not going to do it. मैं ये जानना चाहती हूँ शबाब, what is शबाब up to? जो उसने पैसे दिए घर में वो नौकरानी को, वो क्या कराएंगे? वो कुछ करेगी क्या? वो वाकई कामयाब हो जाएगी? बिकॉज वो चीज़ अभी नहीं सामने आई। तो क्या इज शी रियली डूइंग समथिंग? क्या हमेशा फंस जाएगी अब? राबिया, मुझे तो एक्चुअली अब यहाँ मैं राबिया बन गई हूँ, मुझे हंसी आ रही थी। उसने कहा इस किस्म की गड्डियां तुम्हें और भी बहुत मिलेंगी, नजर आएंगी, बिकॉज आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम कि शबाब इज डूइंग, वो जो भी प्लान करती है उसका फेल हो जाता है। तो अब तो हमें पता है कि अब नाउ शी इज जीरोइंग इन ऑन द फाइनल थिंग। ज्यादा से ज्यादा अभी तो उसको उतना बड़ा शॉक मिलने वाला है ना शबाब को जब पता चलेगा कि निहाल जिंदा है। सो आई डोंट नो, आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन, बट आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। जवार शाह साहिब जब सोच रहे थे कि हाँ मुझे असल में आखिरी मोहब्बत तो इससे है, मिशा से है, मुझे शायद शबाब से कभी मोहब्बत थी नहीं, निहाल से थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई। कैसी माँ होती है जो अपने बच्चे को छोड़ के, भाई तुमने ही तो कहा था उससे कि तुम चली जाओ या कुछ इस तरह कहा था कि बच्चा तो यहीं रहेगा, यू कांट डू एनीथिंग, प्रोमिस करके उसको आपने छोड़ा नहीं किसी के लिए। अब लेकिन मिशा के साथ जो मुझे फीलिंग होती है ना, वो मुझे किसी और के साथ, देयर इज नो सेंस ऑफ गिल्ट इन दिस मैन कि तुमने शादियां करी हुई हैं, तुम अपनी मोहब्बत ढूंढ रहे हो इन योर मिडिल एज, एंड उसका कैरेक्टर आपने ऐसा बना दिया, विच आई एम हैप्पी बिकॉज इट्स एक्चुअली द वे ही इज, दिस इज द वे जवार इज। देयर इज अ पार्ट ऑफ हिम जो कहता है कि किसी और के लैंड पे इंक्रोच नहीं करना चाहिए, जो वहां मसले सेटल कर रहा था, लेकिन देयर इज अनदर पार्ट ऑफ हिम विच इज वेरी, you know, the way he is, कि he takes his privilege as a man and a husband to do what he feels is okay. ट्रू, सही कह रही हैं आप। मुझे भी यही बात आ रही थी, हंसी, तुम्हारी बात पे भी हंसी आ रही है कि उसने 3 शादियाँ की हुई हैं बट उसे कुछ ख्याल नहीं है।
बस दैट्स ऑल आई थिंक फ्रॉम माय साइड फॉर डायन. देयर इज नॉट मच. लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. मैं बस ये प्रिडिक्ट करना चाह रही हूँ कि कब्र में कौन जाएगा. जिंदा जो उसको दफन किया था वो शबाब होगी या वो जवार होगा. राबिया का जो गोरी साइड होता है ना वो निकल आता है ऐसे ड्रामों में, एंड शी वांट्स दैट टू हैपन. फिर वो खई में भी तो ऐसे ही हुआ था, फिर तो बिल्कुल खई वाला किस्सा हो जाएगा. नहीं, बट दिखाया यही था ना, निहाल को उन्होंने जिंदा ही दफन किया था ना, तो कोई एक तो जाएगा मेरे हिसाब से तो होना चाहिए. शबाब. ठीक है जी. आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. शाजिया, यू कैन गो अहेड एंड डू योर डियर बेस्टी का रिव्यू. आप सब कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ बताइए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Khuda Hafiz, and stay tuned for Dear Bestie. Okay ji, Dear Bestie. So to repeat myself, Dear Bestie is only available on YouTube. It's not available on the channel itself. लेकिन अच्छा मजे का जा रहा है. 8 एपिसोड की सीरीज हैं, 7 एपिसोड हो चुके हैं. It is directed by Mehreen Jabbar and it is written by Zoya and Maha Hassan. ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ because मैंने देखा है बहुत सारे लोग Dear Bestie नहीं देख रहे हैं. It's a very young people feel. It is targeted at Gen Z. And it's actually a watch which is giving you great messages. 17-18 मिनट का एक एपिसोड है, एंड आई फील कि हर एपिसोड में काफ़ी अच्छी पैकिंग हुई हुई होती है स्क्रिप्ट की, स्टोरी टेलिंग की. तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है. डू ड्रॉप अ कमेंट इफ यू हैवंट वॉच्ड एंड यू प्लान टू वॉच और यू आर वॉचिंग व्हाट यू थिंक. सबसे पहले मैं बात करूंगी आयरा और जायान की शादी के ऊपर, क्योंकि मैं कमेंट्स देख रही थी, लोग बहुत डिवाइडेड थे इसके ऊपर. हमने एक आर्टिकल भी किया था. आयरा चाह रही हैं कि उनकी वेडिंग उनके हिसाब से हो, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल इंटीमेट अफेयर. लेकिन जायान के पेरेंट्स आर सुपर 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 रिच एंड दे वांट कि वो बड़ा ग्रैंड अफेयर करें. फाइनली आयरा जायान से कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वी कांट हैव द वेडिंग लाइक दिस. फिर दोनों बैठते हैं जायान के माँ बाप को समझाने के लिए. अब मुझे वो पूरा सीन बहुत अच्छा लगा. अगेन आई एम अप्रिशिएटिंग, applauding, and I feel it's like a wow moment for me, Mehreen Jabbar's execution of the script over here. क्योंकि मैंने सोचा ये कैसे समझाएंगे, ये कैसे इनको कन्विंस करेंगे, because I was thinking कि Zayan's parents, उनके सब करीब के जो घर वाले हैं, जो जानने वाले हैं, वो सब अपने बच्चों की बड़ी वेडिंग्स करते हैं. एक लौता बेटा है, वाई वुड दे अग्री कि वो ना करें. लेकिन वो जिस तरह लेकर गए ना उसको, उस स्टोरी टेलिंग को. सबसे पहले तो आयरा ने अपना लैपटॉप खोला, उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, दिखाया कि देखें ये कॉस्ट आ रही है, हम ये करेंगे, हम इम्पोर्टेड फ्लावर्स नहीं लेंगे, हम लोकल फ्लावर से करेंगे, हम इस तरह करेंगे, आपकी कॉस्ट इतनी कम है. एंड दे शोड द प्रेजेंटेशन टक 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 वेरी क्विक, सो यू डोंट इवन गेट बोर्ड, बट यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट. उसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करी कि जो आपका रिसेप्शन है, यू डू इट द वे यू वांट टू डू इट, एग्जैक्टली हाउ you want to do it. And that's what I want to tell all the people who had been criticizing Ira, कि Ira is too uptight, Ira should let Zayan's parents do what they want to, and Zayan's parents की this is what they wanted, it is their dream, कि लड़की की भी शादी होती है. यहाँ शायद गलती ये हुई थी स्क्रिप्टिंग में कि हमें लगा कि आयरा पूरी की पूरी वेडिंग ही ऐसे करना चाह रही है, बट आयरा एंड जायान बोथ सेड कि आप अपने उसके ऊपर फंक्शन पे आपको जैसे करना है, जो करना है आप करें. एंड दैट सॉर्ट ऑफ पैसिफाइड द पेरेंट्स. उनमें थोड़ा सा दम में दम आया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये दिस मेक्स सेंस कि हमें जो उन्होंने कहा अपने जितने रिश्तेदारों को, जानने वालों को बुलाना है सबको बुला दें. एंड गर्ल्स डू वांट इंटीमेट वेडिंग्स ओवर हियर, सो आई फेल्ट कि यहाँ उन्होंने दोनों बातें रख ली. मैसेजिंग भी बड़ी अच्छी थी कि ना आपका ना मेरा, बट वी विल डू दिस टुगेदर. सो आई थॉट इट वाज अ ग्रेट सीन. देन वी कम टू दानिया जो वो इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अलाना के साथ वो इवेंट पे गई थी और फिर उन्होंने छींक मारी थी, उनकी विग उतर गई थी, एंड देन शी वाज सो अपसेट एंड एम्बैरेस कि वो जाके घुस गई थी अपने कमरे में, बाहर नहीं निकल रही थी. पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि आई डिड नॉट पर्टिकुलरली लाइक द वे द फैमिली का एकदम से फ्लिप दिखा. इट वाज नॉट वेरी बिलीवेबल. अच्छा था कि फैमिली समझ रही थी, सपोर्ट कर रही थी, एंड इट वाज वेरी स्वीट टू सी कि वो कह रहे थे घर में भी तो इतनी गलतियां करती है, कोई बात नहीं है. दे फेल्ट रियली बैड फॉर हर, दे डिडंट नो व्हाट टू डू. दादी कोशिश कर रही थी कि आ जाए, लेकिन इस एपिसोड में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि दादी के अल्फाज में बड़ा दम था. दादी ने उसको कहा कि देखो तुम्हें वो इन्फ्लुएंसर्स क्यों अच्छे लगते हैं, क्या वो तुम्हें परफेक्ट लगते हैं क्योंकि वो परफेक्ट हैं, या क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं इसलिए तुम्हें परफेक्ट लगते हैं. और तुम अपने आप में अपने आप को ढूंढो, तुम किसी और इन्फ्लुएंसर में अपने आप को मत ढूंढो. आई थॉट दैट वाज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड गिवन इन अ वेरी ब्रीफ मोमेंट कि हम हमेशा जब भी थोड़ा सा, आई होप इसके ऊपर आगे गुफ्तगू हो और ड्रामे बने मोर बिलीवेबल एंड लॉन्गर.
कि आप जब किसी और को देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, आप कह रहे होते हैं, ओ आई वांट टू बी जस्ट लाइक हर, हर लाइफ इज परफेक्ट, हिज लाइफ इज परफेक्ट, आई लव दैट पिक्चर, दे लुक सो गुड। तो वो वहीं से आ रहा था, दादी भी उधर से आ रही थी कि यू आर इनफ, यू आर ग्रेट द वे यू आर। एंड वो कह रही थी ना, उसने कहा दानिया ने कि मैं ही गंदा अंडा हूं, बाकी तो सब बड़े सक्सेसफुल हैं। तो दादी ने कहा नो दैट्स नॉट इट। एंड देन उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात करी, क्योंकि दादी बार बार वो बनाना ब्रेड भी लेकर आई थी पिछले एपिसोड में, विच रियली डिडंट टेस्ट गुड, कुछ ना कुछ ट्राई कर रही होती हैं, हमेशा उनको दिखाते हैं कुछ कर रही होती हैं। दादी ने कहा कि मेरी जीत ये है कि इस उम्र में भी मैं रोज सुबह उठती हूँ और मैं कोई नई चीज ट्राई करती हूँ, और चाहे वो फेल हो या वो सक्सेस हो, मैं ये नहीं सोचती कि मैं फेल होंगी या मैं पास होंगी, लेकिन मैं वो करती हूँ चीज। एंड मेरी उम्र में ये करना भी एक बड़ी जीत है। मुझे वो इतनी अच्छी लगी। एंड दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस ड्रामा, हु आर ओल्ड एंड दे फील सैड एंड डिप्रेस्ड व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग, and they feel that, you know, life is just passing by, people are doing different things, and you know, you are sort of slower, you can't catch up, you know, you can't keep pace. This is what the dadi taught me, and I hope that message, and also कि वो एक young इंसान को दादी ये सिखा रही हैं, I think was really beautiful। कोई preachy message नहीं था, कुछ ऐसा sermon नहीं था, उन्होंने 2 बातों में दानिया को समझा दिया जो वो नहीं समझ रही थी। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी I had not an issue with, but I felt it was too dreamy and perfect, was कि जब दानिया अपना फोन खोलती हैं तो उनको नजर आता है कि सारे लोग जो हैं वो दानिया की तरफ हो गए हैं। I mean all the people who saw the video and her followers are growing. So I felt कि यहाँ बहुत दफा लड़कियों की, और शायद इसकी ट्रोलिंग हुई थी पहले, ट्रोलिंग होती है and girls have to deal with that, girls or men, young boys have to deal with that trolling, and it's really hard, which is why दानिया अपने कमरे से निकल नहीं रही थी। तो it's, and वो एक हल, मुझे सोल्यूशन लोगों के लिए चाहिए जिनकी ट्रोलिंग होती है फॉर वन रीजन और अनदर, क्योंकि कोई चीज वायरल हो चुकी होती है इंटरनेट पे। इट डजंट ऑलवेज एंड द वे इट एंडेड विद दानिया, कि यू नो पीपल आर सपोर्टिंग हर। यस, हाँ, ये भी जरूर होता है कि पहले लोग बुरा भला कहते हैं और उसके बाद एकदम से टाइट टर्न होती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दैट इन्फ्लुएंसर रिएक्ट्स। कभी कोई अपॉलॉजी कर देता है, कभी कुछ और कर देता है। मैं मुख्तलिफ वो बता रही हूँ सिनेरियोज, एंड देन पीपल स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर दैट पर्सन। सो दानिया के साथ शायद ऐसा ही हुआ था, लेकिन आई वुड से बहुत सारे लोग ट्रोलिंग से गुजरते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। ऑब्वियसली ये चलता फिरता थोड़ा ड्रामा है जिसमें कुछ इश्यूज उन्होंने डाले में, मे बी दे कुडंट डू इट, बट मुझे ये लगा कि काफी पिक्चर परफेक्ट था फॉर दानिया टू गेट अप एंड से, ओ यू नो, दिस हैज वर्कड इन माई फेवर। Because, but hopefully Danya की journey शुरू हो गई है, so I don't want to be too harsh on her, and hopefully we see in the last episode something fun that Danya is doing, being herself. अच्छा, thirdly, Iman की journey with that article that she wrote on garbage disposal, which I really love the execution again, was wonderful. लेकिन बेचारी को अभी भी कोई ज्यादा उसकी दाल गलती भी नजर नहीं आ रही। बॉस जो है वो वहीं टस से मस नहीं हो रहे, जबकि उन्होंने दे दिया किसी और को पढ़ने के लिए। what I did like was that Danya thought कि मेरा यहाँ काम नहीं बन रहा, मुझे कुछ तो करना है, I have, you know, because उसके अंदर से that passion, that pain कि मेरे कम्युनिटी में, मेरे मोहल्ले में ये हो रहा है और मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। मुझे लिखना आता है, मैंने लिखा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर उसने कहा अच्छा चलो, अपनी दोस्तों को बुलाया, सबको बुलाया कि ये हम क्लीन अप कर रहे हैं। सो क्लीन अप कैंपेन्स प्रॉबेबली स्टार्ट फ्रॉम दिस, कि लोग रोजाना एक मसला देखते हैं, उसका हल ढूंढते हैं, वो कोशिश करते हैं अथॉरिटीज पे जाएं, या जो भी उनका टैलेंट या स्किल होता है उससे जाके, या जानने वाले होते हैं, या कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर जाते हैं, और वो बात हल नहीं होती और बहुत दफा वो हाथ पे हाथ धर के रह जाते हैं। लेकिन यहाँ दानिया ने कहा दैट नो, सॉरी नॉट दानिया, ईमान ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, चाहे मेरा आर्टिकल नहीं जा रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे बॉस को समझ नहीं आ रहा। सो शी स्टार्टेड दिस कैंपेन विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर रहे वो कर रहे होते। आई लाइक द वे दैट दे वर वेयरिंग ग्लव्स एंड दे हैड मास्क ऑन। जस्ट वन इशू आई हैड वाज कि उन सबके बाल खुले हुए थे, परफेक्ट लग रहे थे, दानिया के एंड आई थिंक आयरा के भी, आई कांट रिमेंबर, उसके बड़े अच्छे टाइट से बंधे हुए थे ईमान के। सो आई फेल कि जब आप ऐसा काम कर रहे होते, गर्मी भी होती है हमारी सिटीज में, तो थोड़ा सा यहाँ जब आपने ग्लव्स और वो भी दिखाया था मास्क, तो आप ये दिखा सकते थे। अब देखें 17 मिनट के एपिसोड में कितना कुछ हुआ, कि लास्ट थिंग दैट हैपेंड वाज
कि ईमान ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं अपना वो पूरा कर दूंगी, जो भी बॉस ने कहा कि मुझे तो लाइफस्टाइल पे आर्टिकल्स चाहिए थे, तुमने ये इस पे दे दिया है, मुझे गार्बेज डिस्पोजल पे ये पूरे करो अपने, वरना तुम दूसरी नौकरी ढूंढो। तो वो बेचारी लेट नाइट काम कर रही थी। Everyone left. Nobody asked her in the office कि do you need a ride back or do you need help या तुम घर से कर लो. So I felt that was unfair. If you want to say that I'm speaking like this because it's a girl, yes I am, because it's not safe on our roads for girls alone. अब जब उसने राइड बुलवाई, उसको मिल नहीं रही थी, फिर मुश्किल से उसको रिक्शा मिला। वो सीन बड़ा अच्छा था क्योंकि लेट नाइट थी, वो रिक्शा ड्राइवर उसको पता नहीं कहाँ ले गया, वो मिसअंडरस्टैंड उसने कर दिया एड्रेस। एंड आप अगर अपने आप को ईमान की पोजीशन में डालें, इट इज़ रियली स्कैरी फॉर एनीवन कि आप जहाँ कह रहे हैं वहाँ नहीं गया, वो आदमी कहीं और ही चला गया क्योंकि उसको स्टार बेकरी के बजाय सितारा बेकरी या पता नहीं क्या सत्तार या क्या वो समझा। एंड आपके दिमाग में करोड़ ख्यालात आ रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, ये मुझे कहाँ से लेकर जा रहा है, क्यों नहीं लंबे रास्ते से प्रॉपर रास्ते से लेकर जा रहा। वो तो शुक्र ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट आई वाज रियली स्कैर्ड फॉर ईमान। इट्स जस्ट दैट आई न्यू कि ये ड्रामा यहाँ नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ी सी वो थी। बट देन शी कॉल्ड अप हर मदर एंड शी सेड यू स्टे ऑन द लाइन, और मैं आपको अपनी पिन लोकेशन भेज रही हूँ। सो अगेन देयर वाज अ मैसेज फॉर यंग गर्ल्स कि इफ दिस हैपन्स यू मेक श्योर दैट द पर्सन, एंड उसने रिक्शे का नंबर भी मांगा, रिक्शे का नंबर भी दे दिया, और उस आदमी ने उसको फिर उसकी घर पे पहुंचा दिया। ऑफ कोर्स यहाँ एक ईमान की कहानी चल रही है पीछे से, विच इज उसको स्कूटी चाहिए, अम्मा करने नहीं दे रही हैं क्योंकि आई थिंक एक्सीडेंट हुआ होगा उनके अब्बा का या किसी का स्कूटी के ऊपर, तो वो वहां से ट्रॉमेटाइज्ड हैं। लेकिन ईमान वॉक्स इन एंड शी इज रियली एंग्री विथ हर मदर बिकॉज ऑब्वियसली अम्मा भी परेशान थी, पहुंची क्यों नहीं। तो वो सीन बड़ा अच्छा था, एंड दैट्स हाउ इट एंडेड कि she had been through so much trauma at that time, and amma ne kaha shukar hai tum ghar aa gayi. So again, very nice resolution to the problem which we will see in the final episode. Lastly, I just want to say Dear Bestie is a great way to show you कि bite size content कैसे आप स्क्रीन पे ला सकते हैं और आप एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं ऑडियंस को। 7th एपिसोड तक तो मुझे यही लगा। छोटी सी बात, आई थिंक इट इज बाय सम शैम्पू ब्रांड, इट्स आई थिंक, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा फ्रैंकली, आई थिंक इसलिए मैं नाम ले नहीं रही हूँ, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा ओवर द टॉप एडवर्टाइजिंग दिखाई थी उसकी। लास्ट एपिसोड में मैंने नहीं देखी, लेकिन पिछले एपिसोड्स में देखी क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड था। दैट आई फील वी नीड टू मूव अहेड फ्रॉम हियर। I am assuming that the director did not want to show it like that, but she was asked to show it like that from the PR or from the firm. तो इसलिए she couldn't do anything, she had to do it. But ये थोड़ा सा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट डायरेक्टर से नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट ब्रांड से है कि जब आप कुछ स्पॉन्सर कर रहे हो, you need to play it subtle. And that's it from me. I hope you enjoyed the review. अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।